धार्मिक नगरी अयोध्या अब केवल आस्था का केंद्र नहीं, बल्कि भारत की हजारों साल पुरानी ज्ञान परंपरा को पुनर्जीवित करने का वैश्विक केंद्र बनने की ओर बढ़ रही है। भारत सरकार की महत्वाकांक्षी ज्ञान भारतम परियोजना के तहत अब उन प्राचीन पांडुलिपियों को खोजकर डिजिटल रूप दिया जाएगा, जिनमें भारत की सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और वैज्ञानिक विरासत समाहित है। ज्ञान भारतम योजना के तहत जो है देश भर से पांडुलिपियों की खोज हो रही है और अयोध्या में अंतर्राष्ट्रीय रामायण संग्रहालय है, रामकथा संग्रहालय। तो वहां पे रखी जाएगी सर। वहां पे जो पांडुलिपियां आ रही है, कैसे कैसे इसको खोज रहे हैं, क्या इसकी प्रोसेस है? देखिए, भारत सरकार द्वारा ज्ञान भारतम नाम से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया है, जिसमें हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज है, पारंपरिक ज्ञान है, जो हमारे भारत की संस्कृति है, उसके संबंध में जो पुरानी पांडुलिपियां हैं, मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं, उनको हम लोगों को लोकेट करना है। लोकेट करके फिर उसको हम लोग यदि वो सही पाए जाते हैं तो उसको हम लोग स्कैन करेंगे, डिजिटाइज करेंगे, ताकि हमारा जो पारंपरिक ज्ञान है वो एक जगह संग्रहित हो सके और उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में हम लोग ला सकें। इसी दिशा में हम लोगों ने जनपद पर भी एक टीम बनाई है और हम लोगों द्वारा मीटिंग्स भी की जा रही है, जहाँ पर इस प्रकार की पांडुलिपियाँ पाई जा सकती है। इस प्रकार के जो संस्थान हैं, मठ है, मंदिर है, आश्रम है, गुरुकुल है, म्यूजियम्स है, इन सभी जगहों पर हमारी टीम बात कर रही है। हम लोगों ने प्रत्येक गांव में और शहर के हर एक वार्ड में जो है सर्वेयर्स को नियुक्त किया है और इन सभी लोगों द्वारा ऐसे जगहों के चिन्हांकन किया जाएगा। एक ऐप भी भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है। इस ऐप के माध्यम से जो भी पांडुलिपि कहीं पर रखी गई है, उसकी कुछ फोटोज और उसकी लोकेशन शेयर की जाएगी। उसके पश्चात एक एक्सपर्ट एजेंसी जो भारत सरकार नियुक्त कर रहेगी, उसके द्वारा इसको डिजिटाइज करने का कार्य किया जाएगा। लगभग कितने साल पुरानी पांडुलिपियों को हम जैसे खोल रहे हैं? देखिए, हम लोग जब पांडुलिपि की बात करते हैं तो कम से कम 50-75 वर्ष पुराना अगर दस्तावेज हो और उसमें कोई पारंपरिक ज्ञान की वस्तु हो जो हस्तलिखित हो, जिसको भारत की संस्कृति से जोड़ा जा सकता है। भारत के बहुत सारे वेद है, बहुत सारी स्मृतियाँ हैं और बहुत सारे उपनिषद है। इसके अलावा बहुत सारे ऐतिहासिक जो घटनाएं हैं, उनके बारे में भी बहुत सारी चीज़ें दर्ज की गई हैं। तो ऐसी समस्त जो चीज़ें हैं उसको हम लोकेट करेंगे, क्योंकि हम लोग ये समझ रहे हैं कि हमारे सर्वेयर शायद एग्जैक्टली पांडुलिपि क्या है उसको समझ नहीं पाएंगे। इसीलिए भारत सरकार द्वारा एक्सपर्ट एजेंसीज नामित की गई है, जो हमारे लोगों द्वारा फ़ोटोज़ ली जाएगी और उसको स्कैन करके सैंपल पीसेस भेजे जाएंगे। उसको एक बार परीक्षण किया जाएगा। उसके पश्चात जो उपयुक्त पाए जाएंगे उसको जो एजेंसी नियुक्त की जाएगी वो स्कैन करेगी। तो ये थे जिलाधिकारी हमारे साथ, जिन्होंने बताया कि देश में जो जितनी पुरानी पांडुलिपियां उनकी खोज की जा रही है और उसको एक जगह संरक्षित किया जाएगा। इस अभियान में तकनीक की भी बड़ी भूमिका है। भारत सरकार द्वारा एक विशेष मोबाइल ऐप विकसित किया गया है, जिसके जरिए पांडुलिपियों की तस्वीरें और लोकेशन अपलोड की जाएंगी। इसके बाद विशेषज्ञ एजेंसियां इन दस्तावेजों का परीक्षण करेंगी और प्रमाणिक पाए जाने पर उन्हें स्कैन कर डिजिटल संग्रह में शामिल किया जाएगा। प्रशासन के अनुसार कम से कम 50 से 75 वर्ष पुराने ऐसे दस्तावेज, जिनमें भारतीय संस्कृति, वेद, उपनिषद, ऐतिहासिक घटनाएं या पारंपरिक ज्ञान से जुड़ी सामग्री हो, उन्हें इस परियोजना के तहत प्राथमिकता दी जाएगी। कई बार आम लोग ये पहचान नहीं पाते हैं कि उनके पास मौजूद दस्तावेज कितने महत्वपूर्ण हैं, इसलिए विशेषज्ञों की मदद से उनकी जांच कराई जाएगी। ये पहल न केवल भारत की खोई हुई ज्ञान धरोहर को पुनर्जीवित करेगी, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को अपनी जड़ों से जोड़ने का भी माध्यम बनेगी। अयोध्या से शुरू हुआ यह अभियान अब पूरे देश में ज्ञान की नई रोशनी फैलाने का संकेत दे रहा है।